नमस्कार, डॉक्टर रवि गौर से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। गांजा या चरस का सेवन करने से कोविड शायद कम होता है, एक ऐसी अफवाह आई थी। और दूसरा ये भी एक सीरो सर्वेलेंस किया है कि स्मोकर्स और शाकाहारी लोगों में शायद कोविड का इंसिडेंस कम है। इनडायरेक्ट एविडेंस है, ऐसे भी कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया में जो सनसनीखेज समाचार आते हैं वो शायद 24 या 48 घंटे बाद इतने सनसनीखेज नहीं लगते और काफ़ी मामूली साबित होते हैं। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो मोह हो रहा है इसके ऊपर बात करने का। देखो, महुआ के फूल से फूलों से वो ये बनाते हैं ना, शराब बनाते हैं, इसलिए मुझे मोह हो रहा है कि इसके ऊपर मैं बात करूं। ये गांजा चरस क्या है? देखो, हमको ये जिसको अमेरिका में मारिवाना या कैनाबिनॉइड कहते हैं, हमको अमेरिका के मुंह की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों तो 4000 साल से इसका सेवन कर रहे हैं, इंडिया में तो काफ़ी साल से है। जो उसके पत्ते हैं उससे भांग बनती है, और बाकी के जो पेड़ के जो पौधे से या बाकी पार्ट से ये गांजा, चरस, हशीश, वो जो असैसिन जो वर्ड है वो भी इससे ही आया है। तो क्या इससे कम होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई भी दिखने में नहीं आया है, ऐसा कोई स्टडी नहीं है। देखो, जिन लोगों को इसकी आदत है उन लोगों तो हम कुछ उपरोक्त से कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक बीमारी है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे जो लोग हैं वो हर एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे अपना एक छोटा सा गांजा और चरस का डिब्बा लेके खड़े होते हैं। गाड़ी कौन सी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, वो उसमें वो अपना घुसेड़ देने की कोशिश करते हैं कि शायद ये बीमारी को गांजा से आराम मिले। इस ऐसा कुछ अभी तक नज़र में नहीं आया। अमेरिका में अभी वो काफ़ी जगह पे डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो किसी को जेल ना डाले 10 साल इसके लिए। लेकिन उसके जो मेडिसिन यूज़ है वो अभी तक सिर्फ दो बीमारियों के लिए है, और वो भी एक न्यूरोलॉजिकल वेरी रेयर कंडीशन है, और दूसरा जिनको सीजर एपिलेप्सी बोलते हैं उसके लिए है। अगर किसी आदमी को एकदम वो कैंसर से परेशान है या दूसरी कोई बड़ी बीमारी है, और अगर उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अगर वो ये करना चाहता है, तो उसके लिए हम उसको गैर जिम्मेदार या अपराधी नहीं कहेंगे। लेकिन इसके पीछे कोई मेडिकल रिसर्च नहीं है, और भारत को बड़ी जिम्मेदारी से काम लेना पड़ेगा। विश्व के इतिहास में ऐसा पहले हुआ था। 1839 में जब ब्रिटेन चाइना के साथ व्यापारिक संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो ब्रिटेन की ऐसी कोई भी चीज़ चाइना को पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर ब्रिटेन ने अफीम ढूंढ निकाला। वो इंडिया में ही बनता था। और चाइनीज़ लोगों को अफीम इतना बेहद पसंद आया कि उनकी 2 जनरेशन्स पूरी बर्बाद हो गई। वहाँ पे ओपियम वॉर हुआ था और ब्रिटेन को हांगकांग मिला था 1839 में। तो अभी इंडिया में भी कैनबिस काफ़ी बनता है, तो हमको इस झमेले में पड़ना ही नहीं। इसका कुछ कुछ रिलेशन नहीं है, कोविड से कुछ लेना देना ही नहीं है। छोड़ देते हैं बात, या सोचेंगे नहीं उसके बारे में। और कैनबिस कैसे लेना है? अगर कैनबिस कोई खा सकता है या ऑयल में स्वरूप में ले सकता है तो अलग बात है, लेकिन काफ़ी लोग जॉइंट होता है वो कैनबिस का, वो स्मोक करते हैं। क्या लोग वो लोगों का ये मानना है कि स्मोक करने से कोविड कम हो जाएगा? ऐसे जो लोग कहते हैं उनकी एक आईक्यू टेस्ट करनी चाहिए। इतना आईक्यू कम आएगा कि मीडिया में भी नहीं लेंगे इन लोगों को। तो अब ये दूसरा सीरो सर्वेलेंस का स्टडी किया था स्मोकर्स और शाकाहारी लोगों के बारे में, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। देखो, अभी अगर आप कोई ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हो तो कभी कभी आपको ऐसे नतीजे आएंगे कि आप एकदम हैरान हो जाओगे कि वो लॉजिकली कोई सेंस नहीं करते। बट फिर भी अगर आया तो आया, तो क्यों क्यों ऐसा होगा कि स्मोकर्स में जो इनडायरेक्ट एविडेंस है, स्मोकर्स का जब उन्होंने एंटीबॉडी टेस्टिंग किया तो एंटीबॉडी टेस्ट कम आए थे, इसका मतलब उनको कोविड हुआ नहीं था। मेरा मानना ये है कि, और ये काफ़ी दिलचस्प ख्याल है, मेरा मानना ये है कि जो लोगों को स्मोकर्स काफ़ी बुरी तरह से थे उनको कोविड हुआ होगा, तो दुर्भाग्यता से वो ऑलरेडी मर चुके होंगे। इसलिए संख्या शास्त्र के मुताबिक
वो स्मोकर्स की गिनतियों में उनकी गिनती कम आ रही है क्योंकि वो मर चुके हैं, तो उनके हम एंटीबॉडी मेजर नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसी दो बीमारियां हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और सार्कोइडोसिस, जो नॉन स्मोकर्स में ज़्यादा होती है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन हम उसका करें क्या? क्या लोगों को पुष्टिकरण दे दे कि भाई आप स्मोक करो, या स्मोकिंग अच्छी चीज़ है? क्योंकि स्मोकिंग से तो बाकी काफ़ी बीमारी होती है, हार्ट डिसीज़ होता है, और कोविड का भी जो निमोनिया है वो स्मोकर्स में डेफिनेटली वर्स है। तो अभी इस इंफॉर्मेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अचरज करेंगे ऐसा क्यों आया। अभी शाकाहारी लोगों की बात हुई है, उसके ऊपर थोड़ा सोच लेंगे। एलेक्स हेलन ने एक बहुत अच्छा बुक लिखा था, इन हाई प्लेसेस, कनाडा के ऊपर। उसमें उसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि शाकाहारी वर्सेस जो लोग मांस खाते हैं वर्सेस वेजिटेरियन। तो भगवान ने जब हमें बना के इस धरती पे भेजा, तो वो क्या सोच रहा था कि हम क्या खाएं? देखो, आपका जो डेंटल स्ट्रक्चर है और आपके जो इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, इसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो अभी देखो, शेर है, उसके तो काफ़ी शार्प होते हैं, उनके जो सब टीथ बहुत शार्प होते हैं, और उनके आंतड़े की जो लंबाई होती है वो थोड़ी कम होती है। वेजिटेरियंस में अलग होता है, उसमें कोई एक्सेप्शंस है, लाइक पांडा हैज़ वेरी शार्प टीथ। तो ह्यूमन बींग्स का अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स थोड़े मंकियों की तरह है, मतलब मोस्टली ज़्यादातर वो शाकाहारी रहेंगे, और कभी कभी थोड़ा मीट खा सकते हैं। ऐसी शायद सो ऑमनीवोर, ऑमनीवोरस है, दोनों खा सकते हैं, ऐसी शायद जेनेटिकली हम लोग ऐसे इवॉल्व हुए। लेकिन अभी इस इंफॉर्मेशन का हम क्या करें? देखो, अभी हमारे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं ये कोविड की वजह से। वो कहते हैं ना, जुल्म करने की कोई हद नहीं होती, लेकिन जुल्म सहने की एक हद जरूर होती है। तो अभी हम कोई मनस्थिति में ही नहीं है कि और कोई कहे कि आपकी लाइफ को और चेंज करे। अब भी सीधा रास्ते पे आ रही है। तो अभी मेरे ख्याल से जो हमारे भाई नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, उनको ये न्यूज़ को देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी डाइट वेजिटेरियन चेंज करके कुछ कोविड के बारे में कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़ वगैरह बाकी कई डिसीज़ेस वेजिटेरियन में शायद थोड़े कम होते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि अभी हमको सिर्फ कोविड से नॉर्मल इसमें लाना है। तो इस जो समाचार के बारे में हम सोच रहे थे, गांजा चरस की तो बात ही नहीं है, स्मोकिंग की भी बात नहीं है, शराब के बारे में बात नहीं किया, लेकिन वो भी कम करना चाहिए। बाकी कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। गमे आशिकी से कह दो रहे आम तक न पहुँचे, मुझे खौफ है ये तोहमत तेरे नाम तक न पहुँचे। मैं नज़र से पी रहा था तो इस दिल ने बद्दुआ दी, जिंदगी भर तेरा हाथ कहीं दाम तक न पहुँचे। मेरे तायरे नफस को नहीं है बागबा से रंजिश, मेरे घर में आबोदाना तो वो दाम तक न पहुँचे। नई सुबह पर नज़र है मगर उफ ये भी डर है, ये शहर भी राफ्ता राफ्ता कहीं शाम तक न पहुँचे। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए, पेंसिल्वेनिया से। धन्यवाद।